तुम मेरे परिवार को संभालोगे? वचन दो मुझे। जीजू, आप परेशान ना होइए। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं अमर, किसी और दिन अगर तुमने ये बात कही होती ना अमर, तो मैं बहुत खुश होता। लेकिन आज मौत मुझे मेरे आंखों के सामने दिखाई देती। ये मौत और जिंदगी का ये छोटा सा फासला तुम्हारे वचन है। जीजू, मुझे वचन दो कि मेरे जाने के बाद तुम वापिस नहीं जाओगे, वापिस अमेरिका नहीं जाओगे। मुझे वचन दो। यही रहोगे मेरे परिवार को अपना परिवार बनाकर उसे संभालोगे। जीजू, मैं आपको वचन देता हूं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। लेकिन आप अपने आप को संभालिए। थैंक यू अमर। पापा, जीजू, पापा, जीजू आप बोलते क्यों नहीं? नर्स डॉक्टर को बुलाइए जल्दी, प्लीज जल्दी बुलाइए। नहीं, पापा, excuse me. Sorry, Amar. He is no more. हाँ? पापा, बस बेटा, बस। Control yourself. संजय, उठो बेटा, उठो बेटा। अपने आप को संभालो बेटा, अपने आप को संभालो। Yes, बेटा,
विजय, विजय, रो क्यों रहे हो? विजय, तुमकी बात क्या है? रो क्यों रहे हो तुम? दीदी, अमर, ये दोनों रो क्यों रहे हैं? अमर, बात क्या है? दीदी, बोलो ना। जीजू अब इस दुनिया में नहीं रहे। खुशियों भरे पल हमारी बीती हुई उम्र को वापस ले आए हैं। हाँ, की मुंह दिखाई के लिए मैंने जो डायमंड का नेकलेस लिया था वो देना। आप खेलना शुरू कीजिए, मैं देती हूँ। ऐसी बातें करते हो? बलराज, बलराज, उठो, सुबह हो गई। ऑफिस नहीं जाना है? तुमने तो कहा था तुम्हारी बहुत अर्जेंट मीटिंग है आज। बलराज, लगता है शादी के कामकाज से बहुत थक गए हो। बहुत दौड़ धूप करनी पड़ी ना तुम्हें। और इस रात कितना नाचे थे तुम। मुझे भी खूब नचाया था। बलराज, अभी तो विजय की भी शादी करनी है और श्वेता, उसके भी तो हाथ पीले करने हैं ना। तुम जानते हो, मैंने श्वेता के लिए अभी से गहने बना के रखे हैं। अरे हाँ, तुमने कहा था ना ममता को मुंह दिखाई में तुम डायमंड का नेकलेस दोगे। मैं नेकलेस लेकर आई हूँ। अमर दीदी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। बलराज की डेथ की वजह से उन्हें शौक लगा है। ऐसे क्या करते हो? अरे, तुम्हारा बदन तो गर्म है। लगता है तुम्हें बुखार हो गया है।
अजय, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर दवाई देंगे ना तो जल्दी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर को बुलाओ ना अजय, डॉक्टर को बुलाओ ना अजय। बेहतर यही होगा जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहां से ले जाओ। अजय, तुम अभी भी रो रहे हो? इन्हें हल्का सा बुखार ही तो है। तुम एक समझदार होकर भी ऐसा करते हो। माँ, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, तुम घर चलो। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, इन्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। अच्छा, तुम जानते हो जब हम में कोई तकरार होती है और मैं रूठ जाती हूँ तो ये मुझे मनाते हैं। पर आज देखो ना कैसे रूठ गए हैं। मैं भी देखती हूँ कब तक रूठे रहते हैं। माँ, तुम पापा को आराम करने दो। पापा को आराम करने दो माँ। हम सब यहाँ पे रहेंगे तो तकलीफ होगी उन्हें। लेकिन उनके पास कोई होना। नहीं माँ, उन्हें अकेले में आराम मिलेगा। तुम घर चलो। अरे लेकिन यहाँ कोई। लेकिन दीदी, अजय ठीक कह रहा है। आप घर जाओ, हम सब हैं ना यहाँ पर। ठीक है, तो फिर मैं घर जाती हूँ। घर जाके उनकी पसंद का खाना बनाऊंगी, तो फिर देखना कैसे ठीक हो जाएंगे। और हाँ, डॉक्टर से पूछ लेना, अगर वो नहीं आ सके तो तुम आ जाना खाना लेने। ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। संजय, रोना मत। अरे मामूली सा बुखार तो है, रोना मत, ठीक हो जाएंगे वो। चल विजय, तुम भी रो मत, ठीक हो जाएगा सब। मैं घर जा रही हूँ। अंकल, डॉक्टर। अमर, बलराज जी की मौत का दीदी को बहुत गहरा सदमा लगा है। ऐसी हालत में उन्हें संभालना बहुत जरूरी है। टेक केयर ऑफ हर। संदीप, अगर इस वक्त हम दीदी को रुलाएं तो मैं समझता हूं कि शायद वह सदमे से बाहर आ सकती है। नो अमर, आई डोंट थिंक सो। हो सकता है केस रिवर्स हो जाए। कई बार ऐसी हालत में पेशेंट पागल भी हो सकता है। तो हम क्या करें? एक डॉक्टर होने के नाते इस वक्त मुझे यही लग रहा है कि बलराज जी की डेड बॉडी आप अस्पताल से सीधे शमशान ले जाएं और उनका अंतिम संस्कार कर दें। क्योंकि उनकी बॉडी अगर आप लोग घर ले जाएंगे तो रिश्तेदारों को वो काबिलता देख, हो सकता है कि दीदी की हालत और बिगड़ जाए। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो हम वैसा ही करेंगे।
श्वेता, मैं अमर बोल रहा हूँ। हाँ अंकल बोलिए, पापा कैसे हैं? अंकल आप चुप किए हैं, बोलिए ना पापा कैसे हैं? बेटी, होने के आगे हम कुछ नहीं कर सके। तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा हमें छोड़ के नहीं जा सकते। पापा हमें छोड़ के नहीं जा सकते अंकल। पापा बेटा, अपने आप को संभालो। कंट्रोल योरसेल्फ बेटा, प्लीज श्वेता, कंट्रोल योरसेल्फ। दुख की बात तो ये भी है कि इस हादसे से तुम्हारी मां को गहरा सदमा लगा है। वो इस बात का यकीन ही नहीं कर पा रही कि तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। बेटी, वो तो यही समझ रही है कि उनकी अभी तक तबीयत खराब है। डॉक्टर ने हमें ये एडवाइस किया है कि इस सच्चाई का तुम्हारी मां को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए, वरना उसकी हालत और बिगड़ सकती है। सुनो, ममता को भी समझा देना कि इस सच्चाई को वो किसी तरह भी दीदी पर जाहिर ना होने दे। सुनो, अजय दीदी को घर छोड़ने आ रहा है। उससे कहना उनको घर छोड़ने के बाद ओशीवारा शमशान घाट आ जाए। बेटा, कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। तुम्हें अपनी मां का ख्याल रखना है और अजय को जल्दी भेज देना। श्वेता, क्या हुआ श्वेता? है ये हकीकत कर्म